हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। पहले हमारा बेसिक चल रहा था, उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले और महत्वपूर्ण चीज़ें लिखाई थी। क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? भौतिक जगत एवं मापन। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लास 11th आपके लिए फाउंडेशन क्लास है। इसमें बहुत बेसिक्स है फिजिक्स का। अगर ये ध्यान से पढ़ लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे आपको 11th 12th क्लास बहुत सरल समझ में आ जाएगी। और क्लास 11th आपको ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, भौतिक जगत एवं मापन। ठीक है ना? तो देखते हैं भौतिक जगत क्या होता है। भौतिक जगत हम आसपास की जो भी चीजें दिनचर्या में जो भी काम करते हैं, देखना, उठना, बैठना, नाना, जो भी भौतिक, ये सब भौतिक जगत में आते हैं। ठीक है ना? भौतिक जगत, भौतिक विज्ञान। भौतिक जगत से पहले बता देना हूँ, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे दिन में जो भी होने वाली है, बादलों का बनना, मौसम का परिवर्तन, दिन रात, ऐसे कुछ भी चीजें जो ना भौतिक जीवन में काम आने वाली भौतिक ज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो भौतिक ज्ञान क्या है? भौतिक ज्ञान की डेफिनेशन लिखो। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न भौतिक जीवन में काम आने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मौसम का बदलना, बारिश होना, दिन रात होना, कुछ भी लिख दो। ठीक है ना? उदाहरण, मौसम का परिवर्तन होना, वर्षा होना आदि, कुछ भी। ठीक है ना? तो भौतिक भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का एवं भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, सॉरी। दिन में हमारे कुछ भी दिनचर्या में जो भी काम आने वाली चीजें हैं, उसमें भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? तो भौतिक विज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आगे देखते हैं। ठीक है ना? फिर आगे देखते हैं, भौतिक विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? चीर सम्मत यांत्रिकी, चीर सम्मत भौतिकी एवं क्लासिकल आधुनिक भौतिकी। ठीक है ना? दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है चीर सम्मत भौतिकी, जो कि पिछले जमाने की थी, चीर सम्मत। ठीक है ना? और दूसरी आधुनिक भौतिकी। ठीक है? फिर देखते हैं मापन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मापन। मापन, मापन से हमारा तात्पर्य किसी भी भौतिक राशि को हम कहीं भी ले जाकर मापते हैं। जैसे उसका मान निश्चित आ जाए, किसी भी व्यक्ति द्वारा कहीं पर भी मापा जाए तो उसका मान निश्चित प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, किसी भी व्यक्ति द्वारा हम कहीं पर भी नापे तो उसका मान निश्चित प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो मापन का अर्थ है मापना। मापन का अर्थ मापना। अर्थात हम कह सकते हैं
अर्थात किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हो, जैसे किलोग्राम, द्रव्यमान, जैसे कोई पानी हो, कोई भी भार हो, जैसे उसको किसी व्यक्ति द्वारा कहीं पर भी मापा जाए तो उसका परिमाण समान प्राप्त हो, ठीक है ना। जैसे कोई 10 किलोग्राम का कोई भारी वस्तु है तो उसको ये किसी भी जगह नापो, यहाँ जगह नापो या इस जगह नापो, तो उसका भार समान प्राप्त होगा, ठीक है ना। अर्थात किसी भी भौतिक राशि, जो हमारे जीवन में आती है, ठीक है ना। भौतिक जगत में, प्रकृति में कोई भी वस्तु हो, भौतिक राशि जिसका परिमाण एवं मान किसी भी व्यक्ति द्वारा कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा मापन करने पर समान प्राप्त होता है, ठीक है ना। समान प्राप्त हो, ठीक है ना। तो इसे मापन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पिछले जमाने में तो क्या था कि जैसे मापन का मात्रक भी नहीं होते तो जैसे किसी भी खेत की लंबाई नापनी तो बांस की, बड़े बड़े बांसों से नाप लेते थे या पैरों से चलकर नाप लेते थे और अनुमान के आधार पर ही मापन किया जाता था। लेकिन आज के युग में क्या है कि मापन ने मात्रक लग गई मापन की, ठीक है ना। तो मात्रकों के हिसाब से मापन किया जाता है, इसलिए मापन की आवश्यकता पड़ी। उसमें क्या है कि पूरा पिछले जमाने में पूरा एग्जैक्ट मान नहीं आता था उसका, जैसे निश्चित, यानी किसी खेत की, ये खेत है कोई भी, तो पहले क्या है कि मात्रक तो होते नहीं थे भाई, जैसे खेत की लंबाई मापते मीटर में, तो पहले मीटर का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। तो इसके खेत की लंबाई चौड़ाई को नापना है तो किसे नापेंगे, बांस की कोई लेंगे उससे नाप लेंगे, है ना। लंबे लंबे बांस होते थे उससे नाप लेते थे। लेकिन इसका एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं होता है, निश्चित मान, इसमें कम या ज्यादा मान प्राप्त होता था, तो मापन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। तो मापन के लिए तो लिखो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। यथार्थ एवं निश्चित मान प्राप्त करने के लिए किसी भी मापन की आवश्यकता, लिखो मापन की किसी भी भौतिक राशि का यथार्थ एवं निश्चित मान प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। किसी भी भौतिक राशि का यथार्थ एवं निश्चित परिमाण या मान, ठीक है ना, परिमाण या मान प्राप्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। अब मापन तो हो गया, लेकिन इसको मापने के लिए मात्रकों की भी आवश्यकता पड़ी, तो नीचे लिख लो मात्रक। भौतिक राशि को एक निश्चित इकाई में मापने के लिए एक निश्चित इकाई होती है जिसे मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि की एक निश्चित इकाई जिसे मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। निश्चित इकाई जिसमें भौतिक राशि को नापते हैं, ठीक है ना। भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित इकाई को मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। और मात्रक के आगे परिमाण होता है, जैसे 2 किलोग्राम, ये तो गया मात्रक और ये हो गया परिमाण। मात्रक के आगे
आंक की इकाई होती है जिसे परिमाण कहते हैं, ठीक है ना। तो मात्रक देखते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक तो वो होते हैं जो स्वयं पर निर्भर होते हैं, जैसे दूसरों पर निर्भर नहीं होते, उनका स्वयं जो दूसरी की सहायता से नहीं बनाए जा सकते, ठीक है ना। एवं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो लिखो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ये चैप्टर वैसे एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में से इसमें प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन बेसिक्स के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर पूरा समझ में आ गया तो आगे पूरी बुक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी बुक में काम आएगा ये चैप्टर, इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ने के हिसाब से, ठीक है ना। मूल मात्रक में लिखो वे मात्रक जो स्वयं पर निर्भर होते हैं, अर्थात जिनका निर्माण व्युत्पन्न मात्रों की सहायता से, जिनका निर्माण दूसरे मात्रों की सहायता से नहीं किया जा सकता, वे मात्रक तो स्वयं पर निर्भर होते हैं एवं उनका निर्माण दूसरे मात्रकों की सहायता से नहीं किया जाता, दूसरे मात्रकों की सहायता से नहीं किया जाता। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल जैसे लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई को कैसे बनाते हैं, जैसे लंबाई एल, ठीक है ना। इसको मात्रा क्या है, मीटर, मीटर में नापते हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान किलोग्राम, ठीक है ना। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है ना। ताप, धारा, ये मूल मात्रक है, ठीक है ना। फिर एडिंग करो व्युत्पन्न मात्रक। दूसरे नंबर लिखो व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जिनका निर्माण जो स्वयं पर निर्भर नहीं होती, जिनका निर्माण मूल मात्रकों की सहायता से किया जाता है, जैसे दो मूल मात्रकों को मिलाकर एक व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण हो गया, ठीक है ना। वे मात्रक जिनका निर्माण मूल मात्रकों की सहायता से किया जाता है, जिनका निर्माण मूल मात्रकों की सहायता से किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे क्षेत्रफल, सॉरी बल, जैसे बल का सूत्र कहता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है ना। बल हो गया, और भी जैसे कुछ कुछ लिख दो, बल हो गया, जैसे त्वरण, दूरी, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। त्वरण, दूरी, ठीक है ना। दाब, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। तो लिखो, इतना लिखो पहले एग्जाम्पल, तुम्हारे लिख दो बल, दूरी, दाब आदि, ठीक है ना। उतार लो इतना।
मात्रकों की पद्धति, मात्रकों को किन में नापते हैं, ठीक है ना, नापने की पद्धति। मात्रकों को मुख्यतः 4 पद्धतियों में मापा जाता है, ठीक है ना। मात्रकों की नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मात्रकों की पद्धति। मुख्यतः 4 पद्धति होती है, मात्रकों को मुख्यतः 4 पद्धतियों में मापा जाता है, ठीक है ना। 4 पद्धतियों में विभक्त किया गया है, ठीक है ना। पहली है PS फुट पाउंड सेकंड, दूसरी है CGS, ठीक है ना। तीसरी है MKS, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है ना। और चौथी और इम्पोर्टेंट है जिस SI, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना, SI पद्धति। फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है ना। ये क्या है, CGS, ठीक है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर ग्राम सेकंड। तीसरी क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। किलोग्राम सेकंड, ठीक है ना। ये SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, मानक। वर्तमान में एक काम ली जाती पूरे विश्व में, एक ही पद्धति है SI यूनिट, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। अब मूल मात्रक लिखते हैं। मूल मात्रक मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मुख्य 7 मूल मात्रक होते हैं, तो उनके आधार पर व्युत्पन्न मात्रक तो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है ना। मूल मात्रक, मूल मात्रक मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहले लिख लो लंबाई, ये तो प्रकार आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे लंबाई, और फिर मात्रक किसमें नापते हैं, ठीक है ना। और फिर प्रतीक। लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, इसको स्मॉल m में नापते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा है द्रव्यमान, ये याद करने होंगे आपको, ठीक है ना। इससे मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण करेंगे हम, ठीक है ना। आगे व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण पढ़ेंगे। ये 7 है ना जो मूल मात्रक, ये काम आएंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, kg। फिर तीसरा आता है ताप, ताप किस में मापते हैं, केल्विन में, ठीक है ना। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, के, ठीक है ना। और चौथा नंबर समय, समय, समय को किस में नापते हैं, सेकंड। और प्रतीक चिन्ह क्या होता है, SEC, ठीक है ना, ठीक है ना। और फिर 5वां नंबर का 4 हो गए लंबाई, ठीक है ना। 5वां नंबर का क्या था, विद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है ना। एम्पियर, एम्पियर को मात्रक क्या होता है,
इसका प्रतीक चिन्ह ए एम पी, ठीक है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। 76 नंबर का है, क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या है? मोल। और इसका प्रतीक चिन्ह एम ओ एल, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और लास्ट 7वां नंबर का क्या है? प्रतिबंध तीव्रता, कैंडला में नापते हैं, ठीक है ना। प्रतिबंध तीव्रता कैंडला, ठीक है ना। इसका मात्रा क्या होता है? कैंडला। और सी डी प्रतीक चिन्ह है इसका, ठीक है ना। तो ये मूल मात्रक, ठीक है ना। ठीक है मूल मात्रक लिख लो। फिर देखते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक 2 थे मुख्य थे, ठीक है ना। लिख लिया होगा। आगे देखते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं पूरक मात्रक, ठीक है ना। तलीय कोण और घनीय कोण, ठीक है ना। स्टेरेडियन और रेडियन। तलीय कोण, ठीक है ना। तलीय कोण, दूसरा है घनीय कोण। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना इनको। तलीय कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। इसको आर डी से लिखते हैं, ठीक है ना। और इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है ना। इसको एस आर डी से लिखते हैं, ठीक है ना। पूरक मात्रक हो गए, ठीक है ना। अब हम मूल मात्रकों की सहायता से सूत्र बनाना सीखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, जो टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।